नमस्कार, यह है बूम टॉक। मैं हूं जयदेव और आप देख रहे हैं लूज पॉडकास्ट। कुंभ में एक बाबा बड़े ही फेमस हुए। कोई इन्हें सन्यासी कहता है, कोई पागल, कोई मस्त मलंग, कोई औघड़, कोई नशेड़ी, तो कोई आईआईटी बाबा। और हम भी इन्हें आईआईटी बाबा ही कहेंगे और तलाश करेंगे अपने कुछ सवालों के जवाब। तो आइए, प्रणाम महाराज जी, स्वागत है आपको। महादेव, हर हर महादेव। महाराज जी, आपसे पहला सवाल, शिव क्या है? जो नहीं है वही शिव है, जो नहीं है वही शिव है। महाराज जी, क्या मुझ में शिव हैं? मुझ में, तुझ में, इसमें, उसमें, इस संसार के हर एक प्राणी में शिव है। शिव ही शिव है, शिव ही शिव। महाराज जी आपने ऐसा ही वेश क्यों बनाया है? पार्वती जी के विवाह वाला किस्सा याद है आपको? शिव महापुराण में वो किस्सा आता है कि जब महादेव नट बनकर जाते हैं, कभी नट बनकर, कभी कोई रूप, कभी कोई रूप, कभी कोई रूप, बस उसी तरह हम भी मस्त मलंग महादेव की तरह कभी कोई रूप, कभी कोई रूप। और महादेव। महाराज जी, मोह माया क्या है? आप क्या समझते हैं? जो साथ है वो तेरा है, बाकी सब मुंह का फेरा है। मने अब हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, है ना? हम इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने इंटरव्यू लिया और चले गए। अब चले गए तो चले गए। अब हम आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू लिया था, आप हमें अच्छे लगे, दोबारा आइए। ये मोह है, यही मोह है। इसी को तो छोड़ना है। चले गए तो चले गए, छोड़ दिया कोई और आया, शून्य। महादेव शिव। शिव। महाराज जी, आपने वैराग्य धारण किया है, तो क्या ये स्थायी रहने वाला है या आप इसे भी बदल देंगे? जो स्थायी नहीं है वो सत्य नहीं है, जो सत्य है वो स्थायी है। अगर इंसान अपने आप को ये दिखाना चाहता है समाज को, दुनिया को, कि मैं सत्य पुरुष हूं या सच्चा इंसान हूं, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अंदर बाहर एक समान रहना चाहिए। दो रूप नहीं चलेगा, ये कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। एक समान, एक रूप, एक रूप, शून्य की तरह, वही महादेव, वही शून्य। तब समाज उसको कहेगा कि ये सत्य पुरुष है, इसके अलावा नहीं है। महाराज जी, सब कुछ छोड़ दिया आपने और ये कौन सा रास्ता अपना लिया? कौन सा रास्ता? कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सब मेरे हाथ में है। सब कुछ छोड़ के
सब कुछ पा लिया मैंने, महादेव को पा लिया मैंने। महाराज जी, आप गुरु को महत्व नहीं देते, ये आप पर इंजाम है। मैं गुरु को महत्व नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अद्वैत होने की ओर हूं, क्योंकि मैं संसार के सभी प्राणियों में समानता चाहता हूं। समानता होनी चाहिए, और जो मैं चाहता हूं उसमें गुरु वाला कंसेप्ट फिट नहीं बैठता। महाराज जी, जैसे देखा जाए तो आज के मनुष्य में काफी अहंकार बढ़ गया है। तो हमारा सवाल ये है कि मनुष्य अपना अहंकार कैसे छोड़ सकता है? साधना से। साधना से कैसे? भीख मांग कर खाओ, जहां मिले वहीं बैठ जाओ जमीन पे, वहीं खाने लगो। सामने से कुछ कोई गुजर रहा है, वो आप पर थूक दिया और आप उसको देखकर नारायण नारायण बोलकर मुस्कुराकर इग्नोर कर दे रहे हो, तो अहंकार टूटा कि नहीं टूटा? मतलब एक दूसरे के सामने हम नतमस्तक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा अहंकार भी कम होता जाएगा। बिल्कुल। जो झुकता है वही तो शून्य है, शिव है। और शिव मतलब जो हर जगह झुक जाए। इस पे एक बड़ी फेमस कहानी है देवी वाली। जब देवी प्रकट हुई तो तीनों देवों का, त्रिदेवों का अलग अलग रिएक्शन था। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी बोले कि मैं तो रचयिता हूं, तो ये मेरी रचना हुई, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? फिर विष्णु जी बोले कि मैं तो पालनहार हूं और हम त्रिदेव हैं, तो ये देवी हम तीनों के बराबर ही स्टेटस रखती हैं। अब बारी थी महादेव की। महादेव बोले नहीं नहीं, ये जननी है, इन्होंने ही हम तीनों को बनाया है। अब देखिए क्या होता है। अब महादेव ये बोलकर शून्य बनकर रह गए। अब समझिए कि महादेव शून्य क्यों है, क्योंकि वो सबको ऊपर कर देते हैं। फिर वही बात, जो शून्य है वही तो महादेव है, और जो नहीं है वही शिव है, वही शिव है, वही शिव है। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। न मुझे पुण्य होता है, न पाप होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। न कोई मेरा गुरु है, न कोई मेरा शिष्य है। चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।